नमस्कार दोस्तों, आज हम योग वशिष्ठ में जो प्रकरण बताने जा रहे हैं उसमें मल्टीवर्स की थ्योरी भी बताई गई है, जिसमें विभिन्न ब्रह्मांडों में विभिन्न लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के नाना प्रकार के वहां पर जीवन उत्पन्न है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। पार्ट 1 हम डाल चुके हैं, यह पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लीला द्वारा ब्रह्मांडों का निरीक्षण करना, दोनों देवियों का भारतवर्ष में लीला के पति के राज्य में जाना और वहां युद्ध का आयोजन देखना, शूर के लक्षण तथा डिंब वहां की परिभाषा। यह अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर लीला ने उस अपरिमित चेतन आकाश स्वरूपी परमात्मा में इस जगत की ही भांति फैले हुए अनंत ब्रह्मांडों को देखा। जैसे धूप निकलने पर जंगल के छेद से जो किरण घर में आती है, उसके अंतर्गत आकाश में असंख्य दृष्टिगोचर होते हैं, उसी प्रकार लीला ने उन सभी ब्रह्मांडों में सृष्टियों को देखा जो स्वयं प्रकाश अधिभूत चैतन्य से भाषित थी। अविद्या रूपी जल से भरे हुए महा आकाश रूपी महासागर में महा चैतन्य के द्रव्यभाव से प्रकट हुए असंख्य ब्रह्मांड रूपी बुद्धों लीलाओं ने लक्ष्य किया, जिनकी दृष्टि अज्ञान से दूषित है। उसी पुरुष का असीम एवं महान चेतन आकाश रूपी परमात्मा में संपूर्ण आवरणों से युक्त ये ब्रह्मांड प्रतीत होते हैं। सारे ही पदार्थ परंतर होने के कारण वेग पूर्वक इधर उधर भाग रहे हैं। उनमें परस्पर आकर्षण होने के कारण वे गिरते नहीं हैं। ब्रह्मांड में जो महापृथ्वी रूप भाग है वह उसका अधोभाग है, और उससे भिन्न जो आकाश है वह उसका ऊपरी भाग है। जैसे गोल मिट्टी के ढेले में दसों दिशाओं की ओर से सटी हुई चींटियों के जो पैर होते हैं वही उनके लिए अधोभाग है, और जिस ओर उनकी पीठ रहती है वही ऊपर का भाग है। उसी प्रकार दसों दिशाओं में संलग्न जो पैर हैं वही नीचे के भाग कहलाते हैं, और आकाश की ओर जो पीठ या सिर होते हैं उन्हें ऊर्ध्व भाग में स्थित बताया गया है। यह बड़े बड़े विद्वानों का कथन है कि किन्हीं ब्रह्मांडों के भीतर की भूमि वृक्षों और वाल्मीकियों के समूह के व्याप्त है, उसमें मनुष्य नहीं है, और उन ब्रह्मांडों का निर्मल आकाश देवता, किन्नर तथा दैत्यों से युक्त विभिन्न लोकों से वैशिष्ट है। जैसे पका हुआ अखरोट फल छिलके से ढका रहता है, उसी प्रकार कुछ ब्रह्मांड तत्काल कल्पित जरायुज, उद्भिज, अंडज और स्वदज 4 प्रकार के प्राणियों तथा ग्राम, नगर और पर्वतों से युक्त होकर उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि काल में संपूर्ण पदार्थ चैतन्य परम ब्रह्म परमात्मा में रहते हैं। सृष्टि काल में उनसे उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में सब उनमें ही लीन हो जाते हैं। अतः संपूर्ण दिशाओं का कालों और वस्तुआ वही है, उनसे अतिरिक्त कोई नहीं है। वही नित्य सर्वमय आत्मा है। उस परम प्रकाश के सागर शुद्ध बोधमय चेतन आकाश स्वरूपी परम ब्रह्म परमात्मा में ब्रह्मांड नामक तरंगे निरंतर उड़ती और विलीन होती रहती है। किन्हीं ब्रह्मांडों में महाप्रलय की प्राप्ति होने पर जैसे सूर्य का ताप लगने से हिमकल गल जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य, अग्नि, विद्युत और पर्वत भी गलने लगते हैं। कुछ ब्रह्मांडों के आदि पुरुष ब्रह्मा है, कुछ के आदि पुरुष पालक भगवान विष्णु हैं, कुछ ब्रह्मांडों के प्रजापति दूसरे रुद्र एवं दुर्गा आदि हैं, तथा कुछ ब्रह्मांडों में जो जीव जंतु हैं उनका कोई भी नाथ, रक्षक या नियंत्रण करने वाला नहीं होता है। इसी तरह कुछ ब्रह्मांडों की सृष्टि और प्रजापति विचित्र ही है। महामते जगत के वर्णन के विषय में हमारी बुद्धि का जो संपूर्ण वैभव था उसे हम दिखला चुके हैं। उसके बाद जो जगत है वह हमारी बुद्धि का विषय नहीं है, अतः उसका वर्णन करने में हम असमर्थ हैं। अपने पूर्व जन्म के संसार से निकलकर पूर्वोत्तर रीति से अत्यंत कोटि ब्रह्मांडों की विचित्रताओं देखती हुई उन दोनों स्त्रियों ने किसी ब्रह्मांड में प्रवेश करके वहां के अन्य पुरखों को देखा, और फिर वहां वे शीघ्र ही बाहर निकल आई। उस अंतपुर में पुष्प राशि के आच्छादित महाराज पद्म का महान शव रखा था। उस शव के पास ही बैठी हुई लीला का स्थूल शरीर था, जिसका चित्त समाधि अवस्था में आरूढ़ था। शोक के कारण रात्रि बड़ी प्रतीत होने से वहां से कुछ लोग निद्रा से युक्त थे। वह अंतपुर धूप, चंदन, कपूर और केसर की सुगंध से भरा था। उसे देखकर लीला को पति के दूसरे संसार में जाने की इच्छा हुई, अर्थात
राजा पद्म मृत्यु के पश्चात जहाँ उत्पन्न हुए थे वहाँ जाने के लिए वह उत्कंठित हुई। तब वे दोनों देवियां विभिन्न लोकों, पर्वतों और आकाशों को लांघकर भूतल पर पहुंची, जो पर्वतमालाओं तथा समुद्र से घिरा हुआ था। तत्पश्चात मेरु पर्वत से अलंकृत जम्बू द्वीप में गई, जिसका भीतरी भाग 9 खंडों में विभक्त है। जम्बू द्वीप के भीतर भारतवर्ष में लीला के पति का राज्य था। वहीं वे दोनों जा पहुंची। इसी समय जो भूमंडल का मंडन था, उस राज्य में किसी राजा ने आक्रमण किया। अपने सहायभूत सामंतों के कारण उस आक्रमणकारी भूपाल की शक्ति बहुत बढ़ चढ़ी थी। उस राजा के साथ संग्राम छिड़ने पर उसे देखने के लिए आए हुए तीनों लोगों के प्राणियों से वहां आकाश ठसाठस भर गया था। उक्त दोनों देवियां वहां आ गई थी। उन्होंने उस आकाश को आकाशचारी प्राणियों के समुदाय से इस तरह आक्रांत देखा मानो वहां मेघों की घटा गिर आई हो। स्वर्गलोक में स्थान पाने योग्य शूरवीरों को लाने के लिए व्यग्र हुए इंद्र के भट्ट वहां के आकाश को उदासित कर रहे थे। इसी बीच श्री राम जी ने पूछा वशिष्ठ जी से, भगवान, शूर शब्द से किस तरह के योद्धा का प्रतिपादन किया जाता है? कौन स्वर्ग का अलंकार है अथवा कौन डिम्बा हव कहलाता है? डिम्बा हव यानी बच्चों का युद्ध। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जो शास्त्रों सदाचारों से युक्त स्वामी के लिए रणभूमि में युद्ध करता है, वह चाहे मरे या विजयी हो, दोनों अवस्थाओं में शूर कहा गया है। वही स्वर्गलोक का भागी होता है। पूर्वोक्त विधि से विपरीत अत्याचारी स्वामी के लिए युद्ध करके जो रणभूमि में किसी प्राणी के द्वारा अंगों के कट जाने से मृत्यु को प्राप्त होता है, वह डिम्बाह में मारा गया कहलाता है। ऐसा मनुष्य नरकगामी होता है, जिसका आचरण शास्त्र के अनुकूल नहीं है। उसके लिए जो मनुष्य युद्ध करता है, वह यदि संग्राम में मारा जाए तो उसे सदा बने रहने वाला नरक की प्राप्ति होती है। यथासंभव शास्त्र की आज्ञा और लोकाचार का पालन करने वाला जो व्यक्ति रणभूमि में धर्म युद्ध करता है तथा वैसे ही सदाचारी स्वामी का भक्त होता है, वह शूर कहलाता है। शुद्ध बुद्धि वाला रघुनंदन, जो गो, ब्राह्मण तथा मित्र की रक्षा के लिए प्राण देता है अथवा शरणागत की रक्षा के लिए यत्न करते हुए मारा जाता है, वह शूरवीर सज्जनों की दृष्टि में स्वर्गलोक का अलंकार है। राजा के लिए अपना देश सदा ही रक्षणीय होता है। जो राजा एकमात्र उसकी रक्षा में लगा रहता है, उसके लिए जो युद्ध में मारे जाते हैं वे ही वीर हैं और उन्हीं को वीर लोक की प्राप्ति होती है। जो प्रजा के प्रति उपद्रव करने में ही लगा रहता है, वह राजा हो या ना हो, वैसे स्वामी के लिए जो युद्ध में प्राण देते हैं वे निश्चय ही शत्रुसूदन श्री राम। यह जो मन का मनात्मक रूप प्रकट हुआ है, वह ब्रह्म की शक्ति ही है, इसलिए वह ब्रह्म ही है। इदम, तम और अहम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।